फॉलोवर तो मियाँ खलीफा के भी हैं, फॉलोवर सनी लियोनी के भी हैं। फॉलोवर होना ही किसी का सही गलत होने का निर्णय नहीं है, ना ही वो तराजू है। वो वामपंथी होते हैं, जो कांगी होते हैं, जो खालिस्तानी होते हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कॉकरोच पार्टी आकर के युवाओं को रोजगार दे देगी, युवाओं को ये अपेक्षा है। ऐसे ही तो एक पार्टी और आई थी कि इन्होंने कहा था कि हम दुनिया पलट देंगे। वो भी पार्टियों के नेता या जो पार्टी के समर्थक जो भी ऐसी चीजों के समर्थन में आ रहे हैं, क्या वो कभी सत्ता में नहीं थे? अगर सत्ता में थे तो सारी चीजें ठीक क्यों नहीं हो गई हैं? उनके रहते सत्ता में चीजें ठीक क्यों नहीं हो गई? आप किस तरह देख रही हैं ये जो कॉकरोच पार्टी आया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब भी कोई भारत विरोधी बातें होती हैं तो उसमें बढ़ चढ़ करके हम देखते हैं कि लोग हिस्सा ले रहे हैं, और वो लोग कौन है उनको पहचानने की ज़रूरत है। जैसा अभी आपने खुद ही बताया कि आंकड़े बता रहे हैं कि ज़्यादातर उसमें जो फॉलोअर हैं वो विदेशी हैं, उसमें भी पाकिस्तानी हैं, और जो उसके और जो फॉलोवर हैं वो अन्य देशों के हैं। जो टूल किट बनाया जाता है ना भारत के विरोध में, वो काम करता। जब भी ऐसी कुछ बातें होती हैं, और सीधी सी बात है, अभी जब सारी बातें छानबीन हुई तो खुलासा हुआ कि वो आप पार्टी के पहले सदस्य थे और आप पार्टी के लिए काम करते थे। तो ये अचानक से क्या ऐसी मुहिम हुई, क्या बात हुई, क्या मुद्दा हुआ कि अचानक से ये सब पेज बनाने की क्या ज़रूरत थी? और मैं सीधी सी बात कहती हूँ, जब लोग फॉलोअर की बात करते हैं कि 18 मिलियन हो गए, 50 मिलियन हो गए, ये फलाना ढिमाका हो गया, तो भाई फॉलोअर तो मियाँ खलीफा के भी हैं, फॉलोअर सनी लियोनी के भी हैं, फॉलोअर अफजल गुरु के भी हैं, फॉलोअर बुरहान वानी के भी हैं। तो फर्क क्या है? आप अगर फॉलोअर से अगर आप किसी चीज़ की सही गलत की तुलना कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत अश्लील डांस और यूट्यूब पड़े हुए हैं भरे, कि वहाँ पर भी आप अच्छे जो थॉट वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, उनको आप मुश्किल फॉलोअर मिल रहे हैं। लेकिन जो ऐसे डांस और उल जलूल हरकतें करने वाले, इंस्टाग्राम पता चला मिलियन मिलियन फॉलोअर हैं। तो फॉलोअर होना ही किसी का सही गलत होने का निर्णय नहीं है, ना ही वो तराजू है। तो लोग इसी में पागल हो गए कि अच्छा उसके उतने फॉलोअर हैं। दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि जो 9% जो फॉलोवर इंडियन बताए जा रहे हैं, उसमें से तो मैं कह रही हूँ आधे से ज़्यादा फॉलोवर तो ऐसे भी हैं कि जो वो देखने के लिए फॉलो कर रहे हैं कि चलो देखते हैं इस पेज में है क्या। मैं खुद भी उस पेज को ढूंढते ढूंढते पहुंची कि है क्या, तो वो सर्च इंजन भी बताएगा कि इस पेज को कितने लोगों ने ढूंढा। मैं देखने के लिए उसको पढ़ूंगी, कि पढ़ने के लिए कई लोग पढ़ने के लिए भी उसके कि इसमें चल क्या रहा है, अपडेट लेने के लिए भी कुछ लोग फॉलो कर लें। तो वो पैमाना गलत है कि अगर किसी ने फॉलो कर लिया तो पार्टी यूथ की हो गई। और 2 ही 3 दिन पहले एक पार्टी के मुखिया ने कहा था कि नेपाल और बंगाल जैसे यहाँ पर जेनजीज को आंदोलन करना चाहिए। तो क्या आंदोलन करने से ही देश की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और जितनी भी स्थितियां हैं, समस्याएं हैं, क्या वो आंदोलन से सही हो जाएंगी? वो कहने वाले ये भूल क्यों रहे हैं कि जब किसी देश में इस तरीके का आंदोलन हुआ है तो उससे सबसे ज़्यादा खामियाजा उस चीज़ का वहाँ की आम जनता ने भी भुगता है। उनकी जो संपत्तियाँ हैं वो नष्ट हुई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें नष्ट हुई हैं, व्यापार तहस नहस हो गया है, देश को एक तरीके से आग लग गई है, लोगों का नुकसान हुआ, जान माल का दोनों का नुकसान हुआ है। तो ये किस तरीके की राजनीति है कि अपने ही देश में आग लगाने की बात चल रही है? कहीं ना कहीं मैम इसमें एक ये भी एंगल आ रहा है, बग्गा जो है उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी जनता पार्टी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो वामपंथी होते हैं, जो कांगी होते हैं, जो खालिस्तानी होते हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको आप किसी तरीके से अलग करके नहीं देख सकते। इनको पाकिस्तानी भी कह सकते हैं आप, इन्हीं को खालिस्तानी कह सकते हैं, इन्हीं को आप वामपंथी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर देश प्रेम तो है नहीं। जहाँ पर भी देश के विरोध की बात होगी, जहाँ पर देश को गर्त में ले जाने वाली बात होगी, क्यों अभी आपका ये उमर खालिद, अभी इसको जमानत मिली है ना 2-3 दिन की माँ की सर्जरी के लिए। बहुत लोग तो इसके भी समर्थन में थे, और ये चिकन नेक को काटने की बात कर रहा था। तो जब ऐसे लोगों का समर्थन करो, पूरा वामपंथी, पूरा टूल किट, पूरा कांगी समाज और पूरा खालिस्तान समाज देख रहे थे वहाँ पे आप लंगर के लंगर चल रहे थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, और ये यूसीसी क्या उसका चल रहा था, शाहीन बाग में जब आंदोलन चल रहा था, लंगर लगाए जा रहे थे एनआरसी को लेकर के। तो ये सब बेईमानी है जो
मैं कहती हूँ आपको सरकार का विरोध करना है। उनकी जो उनके नियम कानून है या जो उनकी बनाई हुई पॉलिसियां हैं उनका विरोध करना, खूब विरोध करिए। तो सरकार पे ही तो आरोप लग रहे हैं कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसके विरोध में ये कॉकरोच पार्टी आ रही है। तो कॉकरोच पार्टी क्या कर रही है? कॉकरोच पार्टी आकर के युवाओं को रोजगार दे देगी? युवाओं को ये अपेक्षा है? ऐसे ही तो एक पार्टी और आई थी कि इन्होंने कहा था कि हम दुनिया पलट देंगे, और उन्होंने दुनिया तो नहीं पलटी, उन्होंने कहा था हम शीला दीक्षित को पकड़ के जेल में डाल देंगे। कहीं ना शीला दीक्षित जी थी तब तक तो, जब कुछ दिन तो जिंदा थी ना, तो उनको जेल में डाला गया। तो जिन समस्याओं की बात करना है उन समस्याओं पे आप बात करिए, ना कि ऐसी हमने पार्टियों का जन्म देखा है और उनको खत्म होते हुए भी देखा है और समस्याएं जस की तस रही। हाँ, वो आए, सत्ता भोगा, अपनी जेबें भरी, अपने लोगों की जेबें भरी और वापस चले गए, जहां से आए थे उसी गर्त में चले गए। जनता ने वहीं पहुंचा भी दिया। तो जनता, अगर इन केस मैं कह रही हूं कि जनता ही फॉलोअर है, भारत की जनता ही उनकी फॉलोअर है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा माइंड वॉश है, या कह लीजिए क्षणिक चीज़ें होती हैं कि लोग पिछली चीज़ें भूल जाते हैं कि यार एक पार्टी जन्मी थी और फुदक के वो जो बूंद होती है ना कि आगे उसमें बहुत बारिश के बाद आती है और बहुत बड़ा गोला बनता है और वो फिर फट जाती है, वैसी चीज़ें होनी है इसकी भी। अगर इन केस अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में तो यही हाल होगा, वो आएगी, जन्म लेगी, और सीधी सी बात है कोई इतना रोजगार पैदा नहीं कर सकता जितनी की भारत की जनता 2 दुना 4 चौगुना लगातार बढ़ रही है। विपक्ष के कई नेता भी, अखिलेश यादव जैसे नेता भी है जो कॉकरोच पार्टी के समर्थन में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगी ये इस बारे में? जो भी पार्टियों के नेता या जो पार्टी के समर्थक जो भी ऐसी चीज़ों के समर्थन में आ रहे हैं, क्या वो कभी सत्ता में नहीं थे? अगर सत्ता में थे तो सारी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो गई हैं? उनके रहते सत्ता में चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो गई? लोग कह रहे हैं अब ऐसा है तब ऐसा है। मैं कह रही हूँ देश है, समस्याएं होंगी ही, समस्याओं पे बात करिए, आपका स्वागत है, और मर्यादित होकर के सभ्य तरीके से अपनी समस्याओं को सामने लाइए, सरकार की आलोचना करिए, करना भी जरूरी है सरकार की आलोचना। लेकिन अगर आप कहिए कि अभी ही सारी दिक्कतें जन्म ले रही हूँ और अभी ही सारी दिक्कतें, तो भाई 70 साल पहले जिनके पास था ये देश की बागडोर एक परिवार के पास थी, पूरा उन्होंने संभाल रखा था, तो 70 सालों में तो ये जिनके पास आप 14 साल 15 साल 20 साल में आप सोच रहे हैं कि कायाकल्प हो जाएगा, और आप जिनके पास 70 साल ये देश था उन्होंने कायाकल्प नहीं किया, लेकिन आज आप सोच रहे हैं कि 10 साल 15 साल में एकदम कायाकल्प हो जाना चाहिए, रोजगार पे रोजगार मिलना चाहिए, देश में सारी सुविधाएं हो जानी चाहिए, विदेश को फेल कर देना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जादू की छड़ी नहीं है। अगर 70 सालों में नहीं हो सका तो आज 15 सालों में आप उम्मीद मत करिए एकदम जादू की छड़ी घूम जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि ये कॉकरोच पार्टी की आड़ में लाकर क्या ये सरकार के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? बिल्कुल, ये टूल किट है। मैं कह तो रही हूँ, जो एक वर्ड निकला था ना कहीं से, टूल किट, ये बहुत परफेक्ट वर्ड था कि टूल किट। ये टूल किट है जो कि 4 दिन 5 दिन पहले कहा गया कि जेनजी इस तरह की का आंदोलन करें, बंगाल और नेपाल जैसे, श्रीलंका जैसे, और जिन्होंने ये कहा, अगर मैं कह रही हूँ जेनजी का तो वैसे है नहीं, आज का जेनजी समझदार है, उसको पता है कि क्या करना है। वो जेनजी ये भी देख रहा है कि श्रीलंका की क्या हालत है, बंगाल की क्या हालत है और नेपाल की क्या हालत है। वो देख रहा है, समझ रहा है, उसको पता है रोजगार भी चाहिए उसको ये भी पता है कि मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूँ, और सरकार की आलोचना करने की व्यक्ति की आज़ादी भी है आज, वरना तो पहले तो आज़ादी भी नहीं थी। और अगर आप आज़ाद व्यक्ति की आज़ादी और आप कुछ बोल रहे हो और आपके खिलाफ कुछ सरकार कर रही है, तो आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जेनजी लिख सकता है उसके खिलाफ। तो ये इस तरीके के टूल किट का हथियार बनना कहीं से सही नहीं है, और जेनजी कहीं, मुझे नहीं लगता कि जेनजी इस तरह के टूल किट में फंसने वाला है। जेनजी और बहुत से लोगों का ये भी तो कह रहे हैं कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मोदी जी मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, कोई किसी भी देश का प्रधानमंत्री इतना बेवकूफ़ नहीं होगा, इतना नहीं मैं कहूँगी कि बेवकूफ़ ही नहीं होगा। क्यों? अभी इतनी सारी समस्याओं के बीच में, इराक से लड़ाई के बीच में, ईरान से लड़ाई के बीच में, माफ चाहूँगी, ईरान से लड़ाई के बीच में अभी ट्रम्प कहाँ गए थे? चाइना गए थे। उनके देश में तो नहीं बात आ रही है कि इतनी लड़ाई के बीच में और इतने नुकसान के बीच में ट्रम्प चाइना क्यों गया? क्यों? क्योंकि उसको कुछ अपना व्यापार की बात करनी थी ना। तो ऐसी ही चीज़ें, कुछ व्यापार को,
ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री उसको इतनी समझ नहीं हो कि मैंने अपनी देश में अभी कहा कि भाई घूमने मत जाओ, सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, और मैं घूमने जाऊंगा तो पीछे से मेरी बातें होंगी। उनको भी पता है, तो वो कहीं ना कहीं जो देश के लिए व्यापार होगा, आयात निर्यात की बातें होंगी, कोई सौदे होंगे, मसौदे होंगे, वो करने गए हैं, सीधी सी बात है, और वही करने गए थे। ये मेलोडी जो देने का एक तरीका, ये तो एक जॉय नेचर है इंसान का। पता है कि एक हंसदिल खुशदिल व्यक्ति ही ऐसी हरकतें कर सकता है। और मेलोडी दी थी, चॉकलेट टॉफी दे दी, तो क्या ऐसी लोग तोहफे ले जाते हैं, बड़े बड़े तोहफे देते हैं, तो ये भी एक तरीके का तोहफा ही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो उनके नाम से मैच कर गई तो उन्होंने वीडियो बना दिया, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है इसमें। तो हाय तौबा क्यों मचा हुआ है? हाय तौबा तो देखिए, जो टूल किट, मैंने कहा ना, टूल किट वाले जो टूल किट ये हैं, उनको हर तरीके से हाय तौबा है। जैसे वो क्या कहते हैं कि एक तो मतलब कि एक तो कि वो कहावत है हमारे अवधि में कि एक तो मरा रहा है लेकिन मैं तो रोइयाँ रो लेकिन फलाने मर गा। तो कहने का मतलब कि उसका तो रोने का मन ही था, अगला मर गया तो क्या करे। तो उनका तो मन ही है टूल किट और इस तरह से विरोध करने का, तो वो विरोध करेंगे क्योंकि उनको हर एक चीज़ में नेगेटिव चीज़ देखनी है। जहाँ पर पॉजिटिव भी दिखेगा वहाँ पर भी नेगेटिव देखना। दूसरी चीज़, जब भारत के प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते हैं, अभी एक बयान आया राहुल गांधी जी का, आपने देखा कि नहीं देखा? उन्होंने कहा कि इनका इस तरीके से अपमान होना चाहिए। उसको गुल पनाग ने उसको विरोध किया उस वक्तव्य का कि ये जहाँ भी जाएंगे मोदी, उनका अपमान होना चाहिए। ये कितनी बड़ी, मतलब कितनी ओछी बात है कि आपके देश को प्रेजेंट करने के लिए आपके प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, और अगर उनका अपमान है तो देश का अपमान है। ये एक तरीके से हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। किसी प्रधानमंत्री का अपमान होता है तो वो दर्ज हो जाएगा कि अगर कहीं बात आती है, अगर तेल देने की बात आई थी कि ईरान वहाँ से जहाज नहीं आने दे रहा, तो इसे किसी ने ये कहा क्या कि न्यूज ये आ रही थी क्या कि प्रधानमंत्री मोदी के जहाज नहीं जाने दे रहे, वहाँ पे तो ये न्यूज आ रही थी ना कि भारत के जहाज नहीं। तो जब कोई बात ऐसी भारत को लेकर के आती, भारत के प्रधानमंत्री कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बात भारत की हो रही है, ना कि बीजेपी की हो रही है, ना कि कांग्रेस की हो रही है। तो चाहे वो कांग्रेस के, मैं कह रही हूँ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री, मान लो मनमोहन सिंह जी थे, कहीं बाहर जाते उनका अपमान होता तो क्या हमारा अपमान नहीं था? देश का अपमान नहीं था? आप देश में लड़िए, खूब लड़िए, लेकिन स्वस्थ राजनीति करिए, लड़ाई करिए, आलोचना करिए, लेकिन जब बात बाहर विदेश की धरती पर हो तो खुल के समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय दिया। कॉकरोच पार्टी को लेकर मैं बात कर रहा था, आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।